हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है। मैं और भानु तबला क्लास के लिए जा रहे हैं। भानु मेरे पीछे है। हम तबला क्लास के लिए घर से निकल रहे हैं, रायपुर जाएंगे। तो गाइस, अब हम रायपुर के लिए चल रहे हैं यहाँ से। और भानु बैठ गया है मेरे साथ। अब हम यहाँ से सीधे रायपुर जाएंगे, जहाँ भानु की तबला क्लास होती है। और ये हम चल पड़े हैं घर से। हमें देर हो गई है, तो हम अब शॉर्टकट का रास्ता चुनेंगे जो यहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता बड़ा डेंजर है, रिस्की है, लेकिन क्या करें, थोड़ा जल्दी पहुँचना है, इसलिए इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना दुर्गम मार्ग है। अब यहाँ से गुजरते हुए हम अब मेन रोड तक पहुँचेंगे, जहाँ से हाईवे शुरू होगा। ये देख रहे होंगे कितना कठिन रास्ता है। अब हम पहुँच गए मार्केट में, मेन रोड पे धनियाड़ी के। और ये पुल के पास से गुजरते हुए हाईवे को लिंक करेंगे। अब हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं। ये सीधा रायपुर की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, रायपुर हम पहुंचने वाले हैं। बहुत नज़दीक यहाँ से रायपुर है। हमारा सफ़र जारी है। सुंदर बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ ये बहुत सुंदर रायपुर थानो मार्ग, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त रोड, जंगल और पहाड़ों के बीच होती हुई ये रोड सीधे रायपुर पहुंचेगी, जिसमें छोटे छोटे पुल भी बीच में बने हुए हैं। और गाइस, हम रायपुर मार्केट में पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रायपुर का मार्केट स्टार्ट हो गया है। थोड़ी दूर पर जाकर महाराणा प्रताप चौक होगा, जहाँ पर बहुत सुंदर महाराणा प्रताप का स्टेचू लगा हुआ है। वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सामने देख रहे होंगे, ये महाराणा प्रताप का स्टेचू। और ये रायपुर मार्केट में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूर परितोष शर्मा जी का म्यूजिक सेंटर है, जहाँ पर हम जा रहे हैं। और ये लोग पहुँच गए हैं। हम ये परितोष जी आ गए हैं। और ये है इनका म्यूजिक सेंटर। पहुँच गए अपनी तबला क्लास के लिए। गुरु जी बैठे हैं। यहाँ पर गुरु जी ताल और लय का ज्ञान दे रहे हैं भानु जी को। बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं परितोष शर्मा जी। भानु के तबले की क्लास पूरी हो गई। अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। फटाफट निकलते हैं। घर पहुँचने वाले हैं और मैडम अभी वहाँ पर खड़ी है। बच्चों के लिए कुछ ले रही हैं, मोमोज वगैरह। यहाँ से सामने स्टॉल से बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से। ये सामने फूड वैन है, यहाँ से मोमोज लेकर घर चलेंगे यहाँ से। अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधे घर की तरफ। घर हम पहुँचने वाले हैं और घर जाकर फिर आगे की तैयारी करेंगे। ये आ गया हमारा घर। तो गाइस, हम पहुँच गए घर और हम अपनी तबले की प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के। पूरी करके घर आ गया, तबला बजा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है।
गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने गेहूँ के खेत में, जहाँ पर मैं गेहूँ में खाद डालूँगा, यूरिया खाद के पास लाया हूँ मैं जब वही बाजार से खरीद के यूरिया खाद। और ये यूरिया खाद जाकर मैं भी अपने गेहूँ के खेत में डालूँगा ताकि मेरे गेहूँ अच्छे पैदा हों। तो चलो चलते हैं गेहूँ की तरफ। और गाइस ये देखो गांव की नहर है ये, जो मैंने कल बताया था आपको। उतने दूर सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उन पहाड़ों से आ रही है। और ये इस समय इसमें बहुत कम पानी है, क्योंकि बरसात के बाद धीरे धीरे पानी कम होता रहता है इस नहर का। चलेंगे हम खेत, वो सामने उधर मेरे खेत है, उधर वो सामने दिखाई दे रहे हैं वो मेरे खेत है, वहाँ चलेंगे हम। गाइस जब हम पहुँच गए खेत में, कल मैंने यहाँ पानी लगाया था तो इसलिए आज इसमें खाद डालनी बहुत जरूरी है, तो मैं खाद डालूंगा। तो गाइस ये मैं खेतों में चारों तरफ यूरिया खाद का छिड़काव कर रहा हूँ ताकि खेत से अच्छी फसल पैदा हो, अच्छे पैदावार हो। फसल का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है गाइस, ताकि फसल अच्छी पैदा हो। फसल अच्छी होगी तो हमें अनाज बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, घर के अनाज से ही साल भर का राशन हमारा निकल जाता है। यहाँ तो हमने डाल दी खाद, अब थोड़ा दूर जाके दूसरे खेत है मेरे, वहाँ चलते हैं, वहाँ डालेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे खेत में, और यहाँ पर भी अच्छी तरह से खाद का छिड़काव करूँगा अभी। और ये ताकि गेहूँ की पैदावार मेरी बढ़िया हो, अच्छी हो। अच्छी पैदावार होगी तो किसान का फायदा ही है। तो गाइस मैं धीरे धीरे पूरे खेत में खाद का छिड़काव करूंगा और फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। तो गाइस जब हमने खाद डाल दी है और हम चलेंगे यहाँ से घर, क्योंकि हम भूख भी लग गई है। जाके घर खाना खाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस दिन का वक्त है, बज रहे हैं 1:30 और खाना तैयार है। अब खाना खाते हैं। और खाने में बने हैं आज छोले चावल और रोटी। तो चलिए अब खाना खाते हैं। खाना बहुत टेस्टी बना है। बढ़िया खाना बना है। इधर देखो मैडम भी खाना लेके आ गए अपना। और गाइस खाने का जो मजा हाथ से है वो किसी चीज में है नहीं। देखो कितना मजा आता है हाथ से। मजा आ गया। तो ठीक है गाइस, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं खाना खा के। तो गाइस कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।